नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करें। कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के बड़े दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इनके घर परिसर में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान यानी कि एनसीआई में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया गया है। इसी एनआईसी में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन। कैंसर जैसी बीमारी का होगा इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान यानी एनसीआई में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब एनसीआई में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन के बनने से इसका लाभ मिलेगा। साथियों, आज एम्स कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाए ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि रुके कहां, ठहरे कहां। हम नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों की ये तकलीफ काफी कम हो जाए। हरियाणा को मिली इस सौगात को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार हर समय प्रदेश की भलाई के लिए सोचती है। हरियाणा के विकास का मूल्यांकन किया जाए तो पिछले 5 दशकों की सबसे उत्तम और सबसे रचनात्मक तरीके से काम करने वाली मनोहर सरकार हरियाणा को मिली है। मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए। नवनिर्मित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की और साथ ही कहा कि भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और हरियाणा ने 2.5 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। इसके लिए मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। करता हूं कि ये जो विश्राम सदन बना है इंफोसिस कंपनी ने जो बनाया है अपने CSR फंड में से लगभग 100 करोड़ रुपए लगा करके। अब ये क्योंकि मरीज और उनके जो उनके साथ सहायता करने वाले सब लोग, परिवार के लोग आते हैं, उनके विश्राम के नाते से एक बड़ी फैसिलिटी ये जनता को समर्पित की है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जो बाकी भी मार्गदर्शन हमारा किया है उनका धन्यवाद करता हूं।
देश भर में जो वैक्सीनेशन 100 करोड़ का आंकड़ा टच किया है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और साथ ही हरियाणा ने भी आज अपना 2.5 करोड़ का आंकड़ा ये टच कर लिया है। हमारी जो पॉपुलेशन भले 2% है, लेकिन इसमें 2.5% की हमारी जो योगदान है, उसकी भी मैं विभाग के सब लोगों की सराहना करता हूं। देखिए, हमारा एक बहुत पहले से काम करने का तरीका ये रहा है कि जनता को किसी प्रकार की जो तकलीफें हैं उनको पहचान करके और नई आज टेक्निक जो मिल गई है हमको, टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर नए प्रयोग करके और उनकी ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ें। बहुत प्रयोग मैंने किए हैं, सब आपको मालूम है। आज प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से हरियाणा की प्रशंसा की है, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एम्स भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाता है। दिल्ली एम्स में हर रोज लाखों लोग आते हैं। इसमें इलाज कराने वाले और तीमारदार लोग होते हैं और उन्हें वहां रुकने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में विश्राम सदन के उद्घाटन से उनकी काफी समस्या का हल होगा और उन्हें बेवजह परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी और राज्य और देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत ने कोविड के खिलाफ 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। हरियाणा ने भी आज 2.5 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। राज्य और राष्ट्र के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हिंदुस्तान ने कोरोना के खिलाफ जो मजबूत कवच है वैक्सीन का, उसका 100 करोड़ का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अपने देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। अभी और आगे तेजी से चलेगा। जिनको सिंगल डोज लगी है, चुनकर उनको रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी। और जो बच्चों की वैक्सीन भी आ गई है, जैसे ही उसकी गाइडलाइंस आती हैं तो बच्चों में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। कुल मिला के देश को कोरोना मुक्त बनाया जाएगा। और भारत ने कोरोना को मात देते हुए 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसके लिए भारत सरकार को भी और सभी प्रदेश की सरकारों को बहुत बहुत बधाई। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत से लोग जो कोरोना काल में आलोचना कर रहे थे, चाहे वैक्सीन बनाने की बात हो या प्रधानमंत्री ने जब फ्रंट वर्कर्स का हौसला बढ़ाने वाली, थाली बजाने वाली बात कही थी और दीपक जलाने के लिए कहा था, तब भी सवाल खड़े किए गए थे कि जनता को वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन जब वैक्सीन बन गई तब भी उन्होंने तारीफ नहीं की। जब इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है तब भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने कोरोना को कंट्रोल किया है वह काबिले तारीफ है और विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए। देखिए, मैं इसके लिए भारत सरकार को भी और अपने सभी प्रदेशों की सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपने जो अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने मिलकर सबने काम किया और देश की जनता ने भी सहयोग किया, उसके लिए निश्चित तौर से बधाई के पात्र है। तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया में जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने इसको कंट्रोल किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी अच्छा काम होता है तो विपक्ष को भी और जो NGO हैं दूसरे, उन लोगों को भी तारीफ करनी चाहिए, ताकि जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे नेता, उनका हौसला बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी था और जो कीर्तिमान स्थापित किया है निश्चित तौर से वो लाजवाब है। और पूरी दुनिया इस पे हैरान है कि इतना बड़ा काम हिंदुस्तान ने किया। और हरियाणा में आई तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट के नतीजे सुकूनदायक हैं। इस तीसरे सीरो सर्वे के मुताबिक 76.3% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। इस दौरान कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 85% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। इसी को लेकर डॉक्टर अनुपमा सिंह, उप सिविल सर्जन का कहना है कि अब तक 80% फर्स्ट और
31% को सेकेंड डोज लगी है। कुल 7,51,000 लोगों में से 6 लाख को फर्स्ट और 2 लाख को 25,000 को सेकेंड डोज लगी है। डॉक्टर सैनी के अनुसार कुरुक्षेत्र में अब तक 21,788 कोविड मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और कुरुक्षेत्र में कोविड पॉजिटिव एक मरीज एक्टिव हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव 357 मरीजों की मौत हो चुकी है और एक मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जारी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों को अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं। वो ही हैं जो पंजाब में अंबानी को लेकर आए और किसानों को बर्बाद किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि कैप्टन ही 3 काले कानूनों के निर्माता भी हैं। आपको बता दें कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चलती आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ट्वीट कर ये आरोप लगाए। ये नहीं, सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते नजर आ रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद विवाद के चलते पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।